हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नीलका नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका स्क्रब नर्स या इंस्ट्रूमेंट नर्स। जो अभी बीएससी नर्सिंग जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं MSN, इनके 4 नंबर में क्वेश्चन आया था कि स्क्रब नर्स के बारे में नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप लिखिए। तो मोस्टली बहुत कम बच्चों को ध्यान होती है। तो आज अपन इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि स्क्रब नर्स होती क्या है। तो अब चलो अपन देखते हैं कि स्क्रब नर्स होती क्या है या इंस्ट्रूमेंट नर्स क्या होती है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना, जो स्क्रब नर्स होती है वो डायरेक्ट आपका सर्जन के साथ में स्टरली फील्ड के अंदर होती है, जो सर्जरी के दौरान जो आपका सर्जन है उसकी हेल्प करती है। कल मैंने आपका सर्कुलेटरी नर्स के बारे में डिस्कस किया था, जो आउट ऑफ द स्टरली फील्ड वर्क करती है। बट जो आपकी स्क्रब नर्स होती है वो डायरेक्टली सर्जन के साथ स्टरली फील्ड के अंदर काम करती है। तो एस बराबर है, मतलब स्क्रब नर्स स्टरली फील्ड में सर्जन के साथ में काम करती है, पहली बात। दूसरा, सी पासेज इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया, कोई भी पैक एंड अदर आइटम्स ड्यूरिंग सर्जरी। ये क्या करती है, सर्जरी के दौरान कोई भी आइटम्स है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी गोज पीस ड्रेसिंग कुछ भी हो, वो सर्जन को पास करने का काम है, वो आपका करती है। नेक्स्ट बात करूं मैं, इंस्ट्रूमेंट नर्स एंड सर्कुलेटरी नर्स बहुत दोनों इंश्योर करती है कि जो सर्जरी के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आपके यूज में लिए जाने हैं, उन इंस्ट्रूमेंट आपके सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो जिस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है वो आपका उस टाइम अवेलेबल है या नहीं है, उन दोनों का चेक करने का काम कौन करती है, आपकी सर्कुलेटरी नर्स भी करती है, और उसके बाद में आपकी स्क्रब नर्स भी वो काम आपका करती है। नेक्स्ट, अगर अपन बात करें रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिम्मेदारी की, एक स्क्रब नर्स है उसकी क्या जिम्मेदारी है। तो जो नर्स असिस्ट करती है सर्जिकल प्रोसीजर बाय सेटिंग अप द रूम बिफोर द ऑपरेशन, कि ऑपरेशन होने से पहले उस पूरे रूम का सेटअप करती है, कि पूरा ओटी टेबल्स को सेट करना, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को एक जगह आपके ट्रॉली के अंदर रखना, जो भी आपकी ऑपरेशन जो लाइट है उसको सेट करना, सब काम आपका स्क्रब नर्स देखती है। एंड वर्क विद डॉक्टर ड्यूरिंग सर्जरी, और ये क्या करती है, उस सर्जन के साथ में सर्जरी के दौरान काम करती है। एंड प्रिपेयर करती है पेशेंट को फॉर मूव द रिकवर रूम। जैसे ही सर्जरी हो जाती है उसके बाद में उस पेशेंट को पोस्ट एनेस्थेसिया केयर में आपका मूव करने का काम भी, या रिकवरी रूम में मूव करवाने का काम भी कौन करती है, आपकी स्क्रब नर्स का ही काम है। अपन बात करते हैं फर्स्ट फंक्शन की ऑफ स्क्रब नर्स बिफोर सर्जरी, कि सर्जरी से पहले स्क्रब नर्स के क्या क्या काम होते हैं। तो मोस्टली जो सर्कुलेटरी नर्स के काम होते हैं वही आपके स्क्रब नर्स के काम होते हैं। तो ये ऑपरेशन रूम है, ओटी रूम है, उसको क्लीन एंड रेडी है या नहीं है सेटअप के लिए, वो चेक करने का काम करती है। फिर सर्जरी होने से पहले जो आपका ऑपरेशन रूम है वो सर्कुलेटरी नर्स ने अच्छे से तैयार किया है या नहीं किया, ये देखने का काम है। जो भी सर्जरी के लिए आपका इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट आपका यूज आने वाले हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर है या नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट कम तो नहीं है। अगर सारे इंस्ट्रूमेंट आपके पास है तो वो एक अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो सब देखने का काम कौन करती है, आपकी स्क्रब नर्स करती है। और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है, निडल्स है, स्पॉन्जी है, सबको काउंट करने का काम करती है सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद में, कि आपके 15 आइटम्स या इंस्ट्रूमेंट आप सर्जरी में यूज करने वाले हैं तो उन सबको काउंट करती है। जैसे ही सर्जरी कंप्लीट हो जाती है तो जिन 15 आइटम्स या इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किए हैं वो 15 है या नहीं है, उन सबको काउंट करने का काम कौन करती है, आपकी स्क्रब नर्स वो आपका करती है। नेक्स्ट फंक्शन की बात करूं तो ये जो सर्जन होता है उसको ग्लव्स है, गाउनिंग है, उनको पहनाने का काम है वो आपका करती है, या उनके पहनने में हेल्प आपकी कौन करेगी, स्क्रब नर्स वो आपकी करती है। क्यों, क्योंकि ये आपका स्टर फील्ड के अंदर ही आपका रहती है। नेक्स्ट बात करें अपन ड्यूरिंग सर्जरी, कि सर्जरी के दौरान स्क्रब नर्स का क्या काम है। तो सबसे जो प्राइमरी फंक्शन माना जाता है स्क्रब नर्स का, वो माना जाता है कि ये कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है वो सर्जन को पास करती है। सर्जन बोलेगा ये नंबर की वो दो, तो वो आपका उतने नंबर के क्या नाम है, आपकी नीडल्स वगैरह कोई भी है वो आपका देने का काम करती है। तो पहले ये सर्जन को जो जो नीडेड होती जाती है वो आपका सेलेक्ट करके देती जाती है। वॉच फॉर हैंड सिग्नल्स, जो सर्जन हैंड करेगा कि ये नंबर का वो दो या ये चीज चाहिए, तो तुरंत वो आपका दूसरे हाथ से सर्जन को पहुंचा देती है। नेक्स्ट मैं बात करूं आफ्टर सर्जरी, तो काउंट ऑल इंस्ट्रूमेंट, वही मैंने बताया था कि जितने इंस्ट्रूमेंट आपके यूज किए गए हैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट
पूरे हैं या नहीं है, उनको काउंट करने का काम कौन करती है? आपकी स्क्रम नर्स का आपका होता है। नेक्स्ट मैं बात करूं आपका रिमूव टूल्स इक्विपमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग। ऑपरेशन होने के बाद में जितने भी वहां पर टूल्स इक्विपमेंट रखे उनको रिमूव करके डिसइंफेक्शन के लिए भेजने का काम कौन करती है? आपकी स्क्रम नर्स करती है। एंड हेल्प अप्लाई ड्रेसिंग द सर्जिकल साइट एंड ट्रांसपोर्ट पेशेंट रिकवरी रूम। सर्जरी कंप्लीट होने के बाद उस पर ड्रेसिंग करने का और उसको रिकवरी रूम में ट्रांसफर करने का काम कौन करती है? आपकी स्क्रम नर्स आपका करती है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है आपका स्क्रम नर्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मकसद से भी और आपका एकेडमिक एग्जाम के पर्पज से भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स टू वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।